कोई भी कॉकरोच अपनी माँ के पेट से कॉकरोच बन के पैदा नहीं होता, जैसा ज़रूरतें और हालात उसको कॉकरोच बनने पे मजबूर कर देती हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। क्या हो रहा है इस देश में? एक्टर सीएम बन रहा है, पीएम एक्टिंग कर रहा है और इस देश का युवा कॉकरोच बन रहा है। हाँ दोस्तों, अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि इस देश का हर एक युवा कॉकरोच बन के घूम रहा है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इंडियन यूथ को कॉकरोच और पैरासाइट बोल दिया है, और साथ में बेरोजगार भी। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists, and they start attacking everyone. And you people file content petition because I go to taking up the matter of as if there are already parasites in society who attack you people. You attack the system, and you want to join hands with them. I understand. और जेनजीज ने इस बात का विरोध करने के बजाय इसको एक्सेप्ट कर लिया है और अपनी खुद की एक नई पार्टी बना ली है, कॉकरोच जनता पार्टी। ये सब करने आए थे? नहीं, हम लोगों का मम्मी पापा जानते हैं, जो करना है कर लो। हालांकि बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी क्लेरिफिकेशन दिया कि उन्होंने सिर्फ फेक डिग्री लेकर लॉ और सोशल मीडिया में घुसने वाले लोगों को बोला है। भाई, मेरी पूरी फीड कॉकरोच जनता पार्टी के रील से भर चुकी है। 5 से 6 दिन में इसके 15 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं, जो कि पता नहीं कितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से भी ज़्यादा हैं। और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक ये फॉलोअर्स और भी बढ़ चुके होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पार्टी का वेबसाइट भी बन के रेडी है, और ये रही वो वेबसाइट। इसमें लिखा है, अगर कॉकरोच जनता पार्टी की सरकार आती है तो किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा में सीट नहीं दी जाएगी, और वोटिंग में अगर कोई भी लेजिट वोट डिलीट होता है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सीधा जेल होगा। पार्लियामेंट में वुमेन सीट रिजर्वेशन को 33% से बढ़ाकर 50% कर दी जाएगी। अंबानी और अडानी की सभी मीडिया हाउसेस को कैंसिल कर दिया जाएगा, और अगर किसी भी एमपी या एमएलए ने पार्टी बदला तो 20 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। भाई, इतना क्लियर मैनिफेस्टो अगर किसी रियल पार्टी का हो तो मज़ा ही आ जाए। अगर तुम में से कोई इनकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है तो इसमें 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला, तुम बेरोजगार होने चाहिए। दूसरा, तुम लेजी होने चाहिए। तीसरा, कम से कम तुम 11 घंटे ऑनलाइन रहते हो। और चौथा, तुम्हें रेंट करने आना चाहिए। भाई, मैं तो एलिजिबल हूँ, तुम लोग अपना देख लो। लेकिन गाइज, इस पार्टी का एक फ़ायदा ये भी है कि इसके फॉलोअर्स से हमें टोटल बेरोजगार लोगों की संख्या पता चल जाएगी। और पहले सारे बेरोजगार इधर उधर थे, लेकिन अब सब एक साथ आ चुके हैं। मजाक से हटके ये बहुत सीरियस कॉन्सर्न है। आप इतने बड़े एग्जाम करवा रहे हैं और पेपर लीक हो जा रहा है। सरकारी नौकरी की भर्तियाँ तो निकल रही हैं, लेकिन सीटें बिक जा रही हैं। 4-4 साल की डिग्री लेने के बाद कंपनियाँ स्किल मांग ले रही हैं, और 12-12 घंटा काम करा कर भी 15 से 18 हज़ार की सैलरी मिल रही है। और महंगाई तो पूछो मत। अंत में, जिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इंडियन यूथ को कॉकरोच बोला है, उनसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर इस देश को गटर बनाओगे तो युवा तो कॉकरोच ही बनेगा ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। If you rockin' with the vision, make some noise in the chat. The nickel in the building, now go smash that like.